आई विल स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब ये शिक्षा नीति आई थी, तो चूंकि आई एम एड्रेसिंग यूथ, जब ये शिक्षा नीति आई थी तो ऑल ओवर द प्लेस देयर वर सेवरल मीम्स ऑन द सोशल मीडिया। एक टीवी पे सीरियल आता है सीआईडी करके, बड़ा ही पॉपुलर सीरियल है, और उसमें जो सीआईडी के जो हेड है उनके ऊपर एक मीम आया था जिसके ऊपर ये लिखा था, वो अपने लोगों से कह रहे थे कि हमारे टाइम पर ऐसी शिक्षा नीति क्यों नहीं आई, दया जरा पता लगाओ। So this was a very, very interesting meme which I saw, and how children were coming out with these memes itself showed कि there is so much acceptance of this policy. ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी है बच्चों को स्कूल ले जाने की पॉलिसी है। जैसा कि मैम ने कहा, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूल ले जाएं, जो स्कूल में हैं और स्कूल में आ जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा दें, उनके शिक्षकों को हम अच्छे से ट्रेनिंग दें, जो शिक्षा है वो जॉयफुल हो, वो बर्डनसम नहीं हो, वो स्ट्रेसफुल नहीं हो, उसमें किसी भी तरह की एंजाइटी बच्चा नहीं फील करे, और उसके बाद शिक्षा लेने के बाद वो बच्चा अच्छा नागरिक बने और इस देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। दिस इज इन सम टोटल द एंटायर पॉलिसी। जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो पूरी पॉलिसी में तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, हम लोग पूरे पे तो फोकस नहीं करेंगे। मेरे प्रेजेंटेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे, और उसके बाद आई विल टेल यू वेयर टू गो टू गेट मोर मटेरियल ऑन दिस। हमारे बहुत सारे अच्छे इन्फोग्राफिक्स वगैरह हैं जिसका मैं आपको लिंक बताऊंगी, एंड देन ऑल ऑफ यू कैन डाउनलोड दैट एंड यूज इट। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो स्टार्टिंग विथ माई प्रेजेंटेशन, ये जो शिक्षा नीति है ये 5 खंभों पे खड़ी है, एंड एज यू कैन सी दीज 5 पिलर्स। द फर्स्ट वन इज एक्सेस, providing access of education to every child irrespective of caste, creed, ability or disability. Every religion, every geography, every context, every language that the child speaks, that child has to be given access. दूसरा पिलर इसका equity है। equity जो है हम inclusion के हिसाब से भी लेते हैं, और equity हम इस हिसाब से भी लेते हैं कि languages जो हमारे बच्चे इस देश में भाषाएं बोलते हैं, 1640 भाषाएं जितनी हैं, जिसमें जितने डायलेक्ट्स हैं जो आज भी बोले जाते हैं, करीब 750 भाषाएं हैं जो बहुत सारी फैमिलीज बोलती हैं। तो जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 लैंग्वेजेस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आवर चाइल्ड इज स्पीकिंग इन वन ऑफ दोज 22 लैंग्वेजेस. To make the child understand what he is learning in class, it is important that we give equitable education by providing education in the language of the child. और ये जो मातृभाषा की जो बात की गई है इस पॉलिसी में, उसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, मैं एक स्लाइड में बताऊंगी। तीसरा जो पिलर है वो अफोर्डेबिलिटी है। चौथा पिलर जो है अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी में शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी की बात है, स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी की बात है, और आपके अकाउंटेबिलिटी की बात है। आप यूथ वॉलंटियर्स हैं और आपके लिए भी इस शिक्षा नीति में एक स्पेसिफिक कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगी। और इसमें क्वालिटी की बात है। अभी तक जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके स्कूलें बना रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम स्कूल बना के बच्चों को दे दें। अब हमारा फोकस क्वालिटी पे आ रहा है, क्योंकि एक्सेस हम काफी कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम काफी बिल्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू यू, दिस इज योर रोल। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेक्स इट वेरी क्लियर दैट can I request everybody to please switch off your mic because I can hear the echo. So if only my mic is on, then you will be able to hear my presentation better. So the national education policy makes it very clear that community and alumni, school alumni, college alumni, institutional alumni and other volunteers, ये सारों को हमको इन्वॉल्व करना है। किस चीज के लिए? वन ऑन वन ट्यूटरिंग। वन ऑन वन ट्यूटरिंग मीन्स कि आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लें और उस बच्चे को, उस गरीब बच्चे को जिसके पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, और शायद उसके माँ बाप भी अनपढ़ हैं, जिसको किसी तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है पढ़ने का, आप उसको अडॉप्ट करें और उस बच्चे को जितना हो सके मदद करें। एक्स्ट्रा हेल्प सेशंस, टीचिंग सपोर्ट, आप टीचर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, आई विल कम टू दिस, और आप स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकते हैं।
यू हैव नाउ कम टू दैट स्टेज, यू आर यंग पीपल, आप 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे होंगे, कुछ एनसीसी के बच्चे शायद स्कूलों में भी हों, और आप उस स्टेज पर हैं जब आप अपने जूनियर्स को, छोटे बच्चों को आप मेंटर कर सकते हैं, उनको सही राह दिखा सकते हैं, उनको पढ़ाई किस तरह से की जाती है उसमें मदद कर सकते हैं, उनको शायद कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें दिया गया है कि जो वॉलंटियरिज्म है वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। भारत में आपको मालूम है दैट वी हैव क्लोज टू 76 to 78% लिटरेसी, जिसमें फीमेल लिटरेसी तो बहुत कम है, मेल लिटरेसी इज अबाउट 84-85%। नाउ ऐसे में जब भारत में 27 करोड़ जितने लोग अनपढ़ हैं, और जैसा कि हमारे मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 27 crore people who are illiterate is equal to the population of several countries in the West, several developed countries of the West. So when an entire population of a country is illiterate, how is it going to contribute towards the productivity of that country? Therefore, it's important कि volunteers जो हैं वो adult education में, broad जो शिक्षण होता है उसमें भी जरूर भाग लें। तीसरी चीज जो इसमें कही गई है कि हम लोग जो हैं एक वॉलंटियर्स का डेटाबेस बनाएंगे। ये सारे राज्यों को बताया जा रहा है कि वो अपने वॉलंटियर्स का डेटाबेस बनाएं। वो वॉलंटियर किस तरह से वॉलंटियर कर सकते हैं, वो 1-on-1 पीयर ट्यूटरिंग में कर सकते हैं, वो बच्चे की मेंटरिंग में कर सकते हैं, वो कैरियर काउंसलिंग में कर सकते हैं, वो स्कूल को सपोर्ट दे सकते हैं, वो कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में डेटाबेस बनाया जाए सो दैट उनकी हम मदद ले सकें। नेक्स्ट, ये जो जैसा कि मैम कह रही थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, as it is very, very well researched, very well evidenced that a child in the age group of 0 to 6 years has the fastest pace of brain development. Now, in case we do not tap the brains at this time, तो वो शिक्षा से आगे की शिक्षा उसको बहुत मुश्किल लगती है। अब उस ब्रेन डेवलपमेंट होता कैसे है? जब बच्चे को हम एक्सपोज करते हैं टू एक्टिविटीज एंड टू लर्निंग, नई चीजें बताते हैं, नए गेम सिखाते हैं, नए खेल खिलाते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं, नई भाषा बोलते हैं, नई तरह के व्यंजन खिलाते हैं, नई चीजों से उसको एक्सपोज करते हैं, तो उसके ब्रेन में हर सेकंड पे 700 जितने साइनेप्सेस बनते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, which means that inside the brain when 700 synapses are being formed per second, the brain is getting denser. जो मस्तिष्क का जो घनत्व बोलते हैं, जो वो जब तक नहीं होता है बालक की IQ बढ़ती नहीं है। So to increase the IQ of the child, it is important to expose the child to these kind of activities and learnings, and that is what we are trying to tap through this. तो आपका ये काम रहेगा, जब आप प्रचार प्रसार करेंगे तो इस बारे में आप पेरेंट्स से बात करें कि बच्चा घर ना बैठे, वो आंगनवाड़ी में जाए, और अगर उनके गांव में प्री स्कूल है या उनके एरिया में प्री स्कूल है और वहां वो अफोर्ड कर सकते हैं तो एडमिशन लें। सरकारी प्री स्कूल्स भी हैं जो फ्री होते हैं, वहां एडमिशन लें। लेकिन 3 साल 0 से 3 साल जो है पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक्सपोज करें बच्चे को, और 3 से 6 साल वो प्री स्कूल में जाएगा या आंगनवाड़ी में जाएगा। भारत में आंगनवाड़ी में 0 वर्ष से ही रखने की शुरुआत हो जाती है, तो बच्चा आंगनवाड़ी में जाके सीखेगा। तो आपका ये काम है कि आप इस बारे में बताएं कि ये उसके मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए दिस इज हाईली हाईली एसेंशियल दैट द चाइल्ड गेट्स एक्सपोज्ड टू पीयर ग्रुप, टू आंगनवाड़ी, टू ऑल दैट लर्निंग। नेक्स्ट प्लीज। जो दूसरी चीज इसमें कही गई है, which is what has caught the imagination of the nation, and that is that we will shift from rote-based learning to competency-based teaching. Now, what is competency-based teaching and assessment? Competencies are certain skills that you utilize in your daily life to solve certain problems. Let me give you an example. Right now, you're watching us. आप सब के सब हम लोग को देख रहे हैं। हमें देखने के लिए, वेबकास्ट तक जाने के लिए आपको पता होना था कि वेबकास्ट का लिंक क्या है। उस लिंक पे जाने के लिए आपको कंप्यूटर ऑन करना है,
आपको इंटरनेट पे जाना है, आपको हमारी साइट पे आकर के उस लिंक को क्लिक करना है और फिर हमें हमारे प्रेजेंटेशन पर आप आएंगे। ये एक एबिलिटी है, इट्स अ सेट ऑफ एबिलिटीज, एंड दीज एबिलिटीज इंक्लूड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज जिसमें वो कंप्यूटर काम करता है, नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि जहां पे लिखा है कि ये वेबकास्ट हो रहा है, ये लाइव है, उसको क्लिक करना है, किसी और चीज को नहीं क्लिक करना है। तो ये सारी एबिलिटीज हैं और एक कॉम्पिटेंसी में बदल जाती है, जिस कॉम्पिटेंसी की वजह से आज आप हमें देख पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। व्हाट इज रोट लर्निंग? रोट लर्निंग इज मैं आपके सामने किताब रख दूं और मैं आपको बोलूं कि पेज पहले से पन्ने नंबर 1 से पन्ना नंबर 20 तक पढ़ जाओ, मैं सवाल पूछूंगी। Now that is rote learning. So how do we shift to competency based learning? By relying on teaching based on real life situations, which means activities, games, puzzles, toys, assessment, everything will be based on real life situation. आपकी जिंदगी से जोड़ा जाएगा आपकी पढ़ाई को, और उस तरह से जब तक नहीं होगा तब तक बच्चों में वो इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में। वो किताब में पढ़ना कि 1957 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, वो याद भी नहीं रहता है बच्चे को। उसी चीज को एक्टिविटी से कराया जाएगा। दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस होल पॉलिसी। जो असेसमेंट यानी कि एग्जाम्स हैं, वो भी धीरे धीरे 2025 तक दे विल शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, विच मीन्स कि अब सवाल आपकी किताबों से नहीं आने वाले हैं, अब आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल आएंगे। आपकी कॉम्पिटेंसीज फिक्स्ड कर दी गई हैं, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स के नाम से जानते हैं। वो लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आपके सवाल आएंगे। आपने वो आउटकम अचीव किया है तो आप वो सवाल का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट, जो 21st सेंचुरी स्किल्स की बात होती है, ये 3 तरह के स्किल्स होते हैं। एक होता है लर्निंग स्किल्स, एक होता है लिटरेसी स्किल्स, और एक होता है लाइफ स्किल्स। जो लर्निंग स्किल्स होते हैं वो नॉर्मली 4 तरह के माने जाते हैं। दे आर क्रिएटिविटी स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कोलैबोरेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें हमारा ये मानना है कि क्रिटिकल थिंकिंग जब तक नहीं होगी बच्चे की, which means that if a child, critical thinking does not mean being able to criticize something. It means being able to look at something and analyze it in an objective fashion and then be able to give your opinion on it. So critical thinking जो skill होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्किल 1 महीने के बच्चे में भी होती है। जब वो बच्चा जानता है कि माँ उसकी कौन है और पिता उसका कौन है, और जो तीसरा बंदा खड़ा है वो बाहर वाला है, वो मुझे गोदी में उठाएगा तो मैं रोऊंगा, दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच कैन एक्चुअली बी प्रमोटेड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो इस पॉलिसी का उसके ऊपर बहुत बड़ा उसकी निर्भरता है। उसी तरह जो लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी स्किल होती है। लाइफ स्किल में हेल्थ एंड फिटनेस, इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि कोई भी चीज अब करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं रह गई है। एवरीथिंग इज एकेडमिक, एवरीथिंग इज करिकुलर, देयर इज नो बाउंड्री, देयर आर नो साइलोज। आपको हेल्थ एंड फिटनेस पे उतना ही जोर देना पड़ेगा जितना आप मैथ्स और साइंस पे दे रहे हैं, एंड आपके उसके ऊपर जो है प्रोग्रेस भी लिखी जाएगी फ्रॉम द एज ऑफ 3 years onwards till 18 years. So it is important that all life skills also are acquired. And as I mentioned, literacy skills are about things like computer skills, that is information literacy, technology literacy, media literacy. These kind of skills are also very important, and it has been given a lot of importance in the policy. Next. अब जैसा कि मैम ने आपको बताया था कि 5+3+3+4 की बात हुई है, ये क्या चीज है? ये एक्चुअली अभी क्या है कि 10+2 जो सिस्टम है वो एक कंटिन्यूम है, which means that what you start studying in class 1 in the form of textbooks, only the number of textbooks increases, the number of subjects increase, but it continues in that fashion. There is no change in the pedagogy, in the way it is taught in the class, and also in the curriculum, in the addition of new items to the class. Now what is going to happen कि जो आपका सबसे पहले जो 5 वर्ष का है
जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो 5 वर्ष का करिकुलम है वो प्ले मेथड पे बेस्ड होगा। उसके बाद का जो +3 आता है उसमें इंक्वायरी मेथड है, एक्सप्लोरेशन मेथड है, डिस्कवरी मेथड है। द चाइल्ड हैज टू लर्न टू बिकम इंक्विजिटिव, हैज टू लर्न टू बिकम डिस्कवर देयर ओन ट्रूथ्स। उसके बाद जो +3 आता है उसमें सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस शुरू होगा एंड सब्जेक्ट्स की इंटरकनेक्टेडनेस की बात होगी। हाउ सब्जेक्ट्स आर नॉट एक्चुअली वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बट दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। यू कैन फाइंड म्यूजिक इन मैथ्स, you can find fashion in biology, you can find confectionery in chemistry, and you can also find language and literature in geography. So that interconnectedness is what is going to be focused upon. And then from 9th to 12th, which is +4, that is the time when the child will start deciding about career, would need career counseling, and would slowly start looking at subjects and subject choices. And the choices would be of the child. Now, based on this, this is the examination system. Now there will be assessment in class 3, class 5 and class 8. ये assessment बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि it is a board exam. Let me clarify, it is not a board exam. This is a assessment which the state will decide how to do it. It could be a school-based assessment. It could be a class-based assessment. The idea behind this assessment is कि जब ये बच्चे का ये असेसमेंट किया जाए तो उससे हमें पता लगे कि सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है कि सिस्टम में कुछ खामी रह गई है। अगर उस सिस्टम में कुछ खामी रह गई है तो हम इस असेसमेंट को देख करके उस सिस्टम में फिर वो फोर्स डालेंगे। कहाँ शिक्षकों को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ टेक्स्ट बुक्स पूरी नहीं पढ़ रही हैं, उसके अलावा हमको मटेरियल देने की ज़रूरत है, कहाँ हमको पेडागॉजी चेंज करने की ज़रूरत है। पढ़ाने का तरीका इस पॉलिसी में बहुत तरह के दिए गए हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है स्टोरी बेस्ड पेडागॉजी, कहानियाँ सुना सुना के आप पढ़ाई कराओ। फिर है स्पोर्ट्स बेस्ड पेडागॉजी, खेल खेल में आप पढ़ाई कराओ। फिर है आर्ट बेस्ड पेडागॉजी, आप कला सिखाओ और उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाओ। उसी तरह आईसीटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पढ़ाई कराओ। तो तरह तरह की पेडागॉजी है। 3, 5, 8 में उसका असेसमेंट होगा। 10th एंड 12th में बोर्ड एग्जाम कंटिन्यू करेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का सलीका बदल जाएगा। नाउ इट वुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। नेक्स्ट, जो progress cards हैं, as ma'am had mentioned, the progress cards will now be called the holistic progress card because there is going to be self-assessment, there will be peer assessment, that is your friends will assess, teacher assessment and parent assessment. So as youth volunteers, we would like it that you bring this to the notice of the parents, that not to expect a 2-page note now, जो आपको अगर याद है हमारे ज़माने में तो था ही, आपके ज़माने में भी है, कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वो 2 पन्ने का नोट होता है। एक साइड पे सब्जेक्ट लिखे होते हैं और उसके साथ में मार्क्स लिखे होते हैं, कहीं पे ब्लू मार्क होता है, कहीं रेड निशान होता है, और दूसरी साइड पे 2 लाइनें लिखी होती हैं कि बच्चा जो है क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नाउ दैट इज नॉट एन असेसमेंट। एक पूरे साल का आप असेसमेंट क्या इन 2 पन्नों में कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। सो द आइडिया ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इज to assess each and every skill acquired by the child. So your progress card may now be almost 20 to 30 pages after the end of the year, in which your parent is probably not going to see marks but will see skills that the child has acquired. So this is a very, very interesting thing. और ये national level पे holistic progress card, perhaps we are the only nation who are going to be doing this. Next. भाषा के बारे में आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि हम क्या मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी का क्या होगा। इस पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। इस पॉलिसी में ये लिखा है कि शुरुआत के वर्षों में जब बच्चा घर से निकलता है और एक ही भाषा जानता है, आपको उस भाषा के माध्यम से उसको पढ़ाई करानी पड़ेगी, नहीं तो वो बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा और ड्रॉप आउट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो बच्चा समझने लगे, आप दूसरी, तीसरी, चौथी भाषाएं इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आप भले अंग्रेजी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप कन्नड़ इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप बंगाली कर दीजिए, बच्चा पकड़ लेगा, बिकॉज द चाइल्ड्स ब्रेन इज वेरी रिसेप्टिव टू लैंग्वेजेस if you are going to use the mother tongue for the purpose of education in the early years. Next, please.
विथ रिगार्ड टू वोकेशनल एजुकेशन, ये बात सुबह माननीय मंत्री जी ने भी कही, मैम ने भी कही. मैम वॉज एब्सोल्युटली राइट. छठी कक्षा से रेगुलर वोकेशनल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस नीति में ये लिखा है कि पहली कक्षा से ही वोकेशन क्या होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो जाएगा. स्कूल में जो है बच्चा गार्डनिंग कर सकता है, स्कूल में ही बच्चा पॉटरी के छोटे छोटे लेसन्स ले सकता है, स्कूल में ही कुकिंग के लेसन्स हो सकते हैं. तो वो किसी भी कक्षा से शुरू हो सकते हैं. आजकल इफ यू पीपल हैव बीन वाचिंग मास्टर शेफ, यू हैव जूनियर मास्टर शेफ. इन जूनियर मास्टर शेफ you will have 6-year-olds who are coming there in cooking. And what does this mean? It means that there is a competency with this which this child has acquired because the child had enough time away from studies to handle this. And this is what we are trying to show here, कि उस बच्चे का शायद हुनर उसी वक्त बाहर आ जाए. जो इसमें वोकेशनल एजुकेशन है, इसमें बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी अक्वायर हो सकता है. नेक्स्ट, टीचर्स के लिए, आप चूंकि बहुत सारे टीचर्स से मिलने वाले हैं, टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनकी पढ़ाई की प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग की प्रोसेस और हर वक्त उनको रिसोर्सेज देने का जो प्रोसेस है और इन सर्विस ट्रेनिंग का प्रोसेस, उसके ऊपर बहुत डिटेल्स है. टीचर के ऊपर इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारा ये मानना है कि टीचर्स आर लाइक द ऑक्सीजन ऑफ एजुकेशन. ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो एजुकेशन कैन नॉट ब्रीथ. So teachers are really important to this whole system. Next. टीचर्स के बारे में, असाइड फ्रॉम टीचर्स, स्कूल्स के बारे में बहुत कुछ है. स्कूल्स को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए एंड टू मेक देम वेरी वेरी रिसोर्सफुल, the idea is to create clusters or groups of schools that can share each other's resources. And these resources could be in the form of teachers, physical training teachers, art teachers, counselors, special educators, even social workers, and having joint competitions, joint training programs, etc. Next, please. सबसे जो एक important aspect ड्रॉप आउट प्रिवेंट करने के लिए इसमें कहा गया है वो ये है कि दैट स्कूल्स हैव टू बी मेड सेफ and have to be given a comfortable environment for teachers. Safe for students, comfortable for students, safe and comfortable for teachers as well. इसके लिए आपका जो वॉलंटियर्स का रोल बहुत बड़ा है. वॉलंटियर्स जो हैं पेरेंट्स को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज को, कम्युनिटीज को एड्रेस करें इस बात पे. सेफ करने के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा होता है. You see, the safety factor or the unsafety factor emerges from human beings only. It is the human beings which have to be told how to make that place safe. So it is the human beings who have to be, taught or who have to be inspired into keeping the school of their village or their local community safe. So you have a very big role to play in this. Next. Now this this is amongst my last slides. This is a very important slide for us. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को स्कूली शिक्षा के ऊपर एक स्पीच एड्रेस किया था नेशन को. उसमें उन्होंने एक नारा दिया था जिसमें अब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी. उन्होंने ये नारा दिया था बुनियादी शिक्षा का. बुनियादी शिक्षा क्या होती है आपको शायद पता नहीं हो. अगर बच्चा तीसरी कक्षा तक, कोई भी बच्चा, आप खुद भी अगर तीसरी कक्षा तक, जो तीसरी कक्षा का नॉर्म है उसके हिसाब से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते और बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते, आप अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, आपको मुश्किलें आएंगी. ये जो तीसरी कक्षा है इसके ऊपर बहुत एविडेंस है, बहुत रिसर्च है, पूरी दुनिया में इसके बारे में रिसर्च हो चुका है. ये तीसरी कक्षा एक माइलस्टोन होता है. इस कक्षा में आप जैसा यहां देख सकते हैं 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली चीज कि बच्चा तीसरी कक्षा में है तो कोई भी नोन या अननोन टेक्स्ट 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पे पढ़ सकता है क्या. So the child should be able to read any known or unknown text, which is age appropriate of course, at the speed of 30 to 35 words per minute. That is the first goal. Second goal is, can the child write? The third goal is, can the child do basic mathematical operations?
which is addition, subtraction, multiplication and division of 3-digit sums. And the last goal is life skills, certain life skills. Can the child communicate? Can the child collaborate and do teamwork? Is the child a loner or is the child isolated all the time? So these 4 things are most essential. Why I'm telling you this is because I have a role planned, we have a role planned for you for this. Next slide. जो आप पंचायत या लोकल बॉडीज में जब जाएंगे ये प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आपको जिन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है वो ये हैं. फर्स्टली 100% एनरोलमेंट बच्चों का हो गया है क्या? पंचायत ने क्या रोल प्ले किया है? उनकी एजुकेशन कमेटी होती है पंचायत की भी और अर्बन लोकल बॉडी की भी. आपने इंश्योर किया है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है वेदर दे हैव गॉट मेन स्ट्रीम्ड इनटू द स्कूल. अभी कोविड की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ माइग्रेशन हैज हैपेंड इन द कंट्री. सो चिल्ड्रन हु वर स्टडिंग इन केरला विद देयर पेरेंट्स हैव कम बैक टू बिहार. दे नीड एडमिशन. We have given guidelines to all the states that you have to perforce give them admission in the nearest school without asking any questions, in the nearest government school. No papers are to be asked for. Only an identity is required. So has the panchayat done that? Has the urban local body done that? The second question that you need to bring to their notice is there should be zero dropout. No child should be left behind. No child should be out of school. So this is something, whenever it comes to your notice, you need to bring it to their notice. Thirdly, I have spoken about the safe environment. Fourthly, I have spoken about making it an inclusive school. No caste, no creed, no ability, no disability, no language. Fourthly, I mentioned about your volunteerism for foundational literacy. And lastly, local जो artisans होते हैं, crafts persons होते हैं, उनको स्कूलों तक लाने की बात है, ताकि बच्चे उनसे पॉटरी सीख सकें, उनसे छोटे छोटे पपेट्स बनाना सीख सकें, एटसेट्रा. नेक्स्ट प्लीज. नाउ ऑन दिस बेसिस आई हैव 2 slides फॉर यू, द लास्ट 2 slides. फर्स्ट स्लाइड इज कि इन द शॉर्ट टर्म, ये जो 1 महीना है, इसमें हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है. पहली एक्सपेक्टेशन है कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रचार प्रसार करें. उसके लिए ये मटेरियल, ये जो स्लाइड्स हैं, ये इंग्लिश और हिंदी में हमारे शिक्षक पर्व करके MHRD की वेबसाइट पर है, उस पर आप जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि पेरेंट्स की, टीचर्स की और कम्युनिटी की क्या रोल है, जैसा कि मैंने इस स्लाइड में बताया. तीसरी एक्सपेक्टेशन है कि ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी की क्या रोल है, वो आप उनको समझाएं. चौथी एक्सपेक्टेशन, ये कोविड के समय में बच्चों का लर्निंग लॉस हो रहा है, वो घर में बैठे हुए हैं, वो आपकी तरह, अभी मैं सामने स्क्रीन पे NCC के कुछ लड़के देख सकती हूँ, आई थिंक पंजाब से एक हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर. एंड इस तरह से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. छोटे बच्चे जो हैं वो घरों में बंद हैं. अगर आप उनके लिए थोड़ा समय निकाल के, इफ यू कैन वॉलंटियर फॉर टीचिंग, किसी मोहल्ले में आप 4-5 बच्चों को लेकर के, किसी भी कक्षा के, आपको जो ठीक लगे, साइंस और मैथ्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं बच्चे, आप थोड़ा अगर वॉलंटियर कर देंगे तो उन बच्चों का लर्निंग लॉस कम हो जाएगा. और लास्ट एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म में ये है दैट the teachers are actually, each teacher has 50 to 60 students. She is not able to go to every house to take the learning material, workbooks, test के लिए वो questions बनाते हैं, भेजते हैं. आप उनको अगर टीचर्स एक टीचर के साथ अटैच हो जाएं और उनको आप असिस्ट कर दें इसमें, the teachers will be very grateful to you. I want to give you the example of Varanasi district in Uttar Pradesh. I don't know if the volunteers from there are there right now or not. वहां पर NYKS और NSS के वॉलंटियर्स ने वॉलंटरली एक टीचर को असिस्ट करने के लिए उनसे अटैच हो गए हैं. और वो टीचर जो है उस जगह पे जहां वॉलंटियर है, जहां वॉलंटियर 5-6 पेरेंट्स को और बच्चों को एक साथ कलेक्ट करके रखता है, वहां हफ्ते में एक बार टीचर आती है, मटेरियल देती है, समझा के चली जाती है कि क्या करना है. और फिर ये वॉलंटियर अगले 4-5 दिन पेरेंट्स को भी गाइडेंस देता है और बच्चों को भी. ये वहाँ के एक ब्लॉक है सेवापुरी, वहाँ तो बहुत जोर शोर से चल रहा है और वाराणसी में भी चल रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत जगह चल रहा है. सो दिस इज आवर शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है.
हमारे साथ आप आज जुड़ गए हैं और बिलीव मी, शिक्षा के साथ आप जिंदगी भर जुड़े रहेंगे। और उसमें अगर ये 3-4 कार्य आपकी तरफ से हो जाते हैं तो आप शिक्षा को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सबसे पहला कि आपको जो भी कक्षा 3 के बच्चे मिले, 4, 5, 6 बच्चों का ग्रुप बना के खाली इतना चेक कर लीजिए कि वो 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट इज द चाइल्ड एबल टू रीड और नॉट विथ कॉम्प्रिहेंशन। समझ करके क्या वो पढ़ पाता है, अपने घड़ी से आप देख लें। अगर वो नहीं पढ़ पाता है, उसके माता पिता को, उसके टीचर्स को इन्फॉर्म करें और उसको बताएं कि वो किस तरह से करे। और उसके पास आप फिर से 15 दिन के बाद जाइए, फिर से चेक करिए। आप अगर सिर्फ इतना कर देंगे कि कक्षा 3 के कुछ बच्चों को इस स्पीड पे, इसको ओरल रीडिंग फ्लुएंसी बोलते हैं। सो इफ यू आर एबल टू गिव देम ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड to this nation in a very big way by ensuring foundational literacy for that child. And if the child is able to read, believe me, the child is able to do maths, the child is able to do science, every subject the child is able to do. Second thing, एडल्ट लिटरेसी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्राइमर्स बनाए हैं जो हमारे वेबसाइट पर हैं। आप अगर हर साल 4-5 से लेके 10 जितना आप कर पाएं, एक भी कर पाएं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट वी विल प्रेफर कि 4 to 5 इंडिविजुअल्स को आप लिटरेट बना दें। उसका टेस्ट जो है NIOS लेती है। द मोमेंट यू हैव मेड देम लिटरेट, वो NIOS के एग्जाम में बैठते हैं और वहां से उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो अगर आप ये कर पाएं 1 साल में, 1.5 साल में, इट वुड बी ऑफ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन। थर्ड रिक्वेस्ट इज कि आपके खुद की फैमिली में कोई भी अनपढ़ एडल्ट हो, एनीबडी, इट कुड बी अ 20-year-old, इट कुड बी अ 50-year-old, उसको पढ़ाने की चेष्टा करें। वो भी अगर आप करेंगे तो आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके भी तरीके क्या हैं वो सब हमारी वेबसाइट पर हैं। एंड लास्ट रिक्वेस्ट इज कि आप अगर सीनियर स्टूडेंट्स का ग्रुप बना करके उनको मेंटर कर सकें या करियर काउंसलिंग कभी भी कर पाएं, दे वुड बी वेरी हैप्पी टू मीट पीपल लाइक यू। विद दिस, नेक्स्ट स्लाइड। With this, I would like to thank you very much. And I am quoting from NEP. If every member of the community commits to teaching one person how to read, it would change the country's landscape to a great extent. So this is what the NEP says. Thank you very much. Now, I will take you through the material जो आपके लिए हमारे पास है. Can I request NIC to show the booklet? तो जो हमारा वेबसाइट है www.mhrd.gov.in, इसके ऊपर जब आप जाएंगे, वहां पे आप शिक्षक पर्व, उसके ऊपर जब जाएंगे आपको ये मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए खास बनाया गया है। ये जो मटेरियल है, इसके अंदर ये जो मेरी प्रेजेंटेशन थी स्कूल एजुकेशन की, ये इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी। उसी तरह अभी मेरे बाद जो सेक्रेटरी UGC हैं, वो हायर एजुकेशन की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगा जो ये पूरी जो शिक्षा नीति है तो काफी बड़ी, वो 70 पेजेस की है, बट वी हैव मेड salient features of the शिक्षा नीति in several languages. So you will find these salient features in Hindi, Urdu, then you will find in Assamese, in Bengali, in Gujarati, in Kannada, in Malayalam, then in Manipuri, Marathi, then Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, and after that, absolutely towards the end, आपको मिलेंगे एक्चुअल शिक्षा नीति का फुल टेक्स्ट अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में। उसके बाद जो 110वां पेज है, वहां से शुरू होगा इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स एक्चुअली यंग पीपल प्रेफर इन्फोग्राफिक्स, इसलिए यू विल बी एबल टू सी सेवरल इन्फोग्राफिक्स एक्सप्लेनिंग एवरी थीम एंड सब थीम ऑफ द शिक्षा नीति। और वो इन्फोग्राफिक्स आपको अलग से भी मिलेंगे हमारे वेबसाइट पे। एंड इन्फोग्राफिक्स जहां पूरे होते हैं, उसके बाद आपको ये इन्फोग्राफिक्स हैं। ये छोटे छोटे इन्फोग्राफिक, एक इन्फोग्राफिक से आपको पता लग जाएगा कि शिक्षा नीति उस टॉपिक पे क्या कह रही है। एंड देन आफ्टर दैट देयर आर सम वीडियो फिल्म्स ऑन द शिक्षा नीति। एंड व्हेन यू विल गो टू दिस शिक्षक पर्व, यू विल ऑल्सो सी वेरी डिटेल्ड स्मॉल बाइट साइज्ड फिल्म्स ऑन वेरियस सब थीम्स।
which will also, whichever theme you want to, browse more and get into more detail, you can see these films and use these films as much as you want. So with these words, I thank you all very much. Thank you.